Good morning students, I hope all of you are very well at your home. Today we are going to start new chapter and the name of this chapter is factorization. Okay, chapter number 14. Today we will try to factorize the given algebraic expression. All of you know very well about algebraic expression. If the expression having variables, constant and sign is said to be algebraic expression. Okay. And we have also seen in previous chapter how to add, how to subtract, multiply, divide, etc. Now we will try to learn how to factorize. There are various methods to factorize. Okay, तो सबसे पहले factorize के लिए फैक्टर को समझते हैं. फैक्टर क्या है? यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई नंबर कंसिडर करता हूँ 10, तो 10 कैन बी रिटन एज 2 multiply by 5. It means 2 is the factor of 10, 5 is also the factor of 10, 10 is also its own factor, 1 is also a factor. Okay, तो फैक्टर उन नंबर्स को कहते हैं जिन नंबर्स में वो संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाए. 2 5s are 10, 5 2s are 10 एक्सेट्रा. ओके, अब मल्टीपल्स के बारे में भी आपको मालूम है. मल्टीपल्स को जनरली हम लोग टेबल भी बोल देते हैं. जैसे 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 6 8 10 एक्सेट्रा. ओके, तो यहाँ पे बात ये समझ में आई कि फैक्टर जो होते हैं किसी नंबर के वो हमेशा उससे छोटे या बराबर होंगे और मल्टीपल्स हमेशा बड़े या बराबर होंगे. ओके, मल्टीपल्स हमेशा बड़े या बराबर होंगे. जैसे कुछ और उदाहरण देख लेते हैं. अगर हम लोग कंसीडर करते हैं 25, तो 25 के क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं? 25 1 के टेबल में आ सकता है, 25 5 के टेबल में आ सकता है और 25 के टेबल में आ सकता है. अगर हम 25 के मल्टीपल्स की बात करें तो इसके मल्टीपल्स क्या होंगे? 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, देन 75, देन 100 एक्सेट्रा. तो आप देख सकते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं. फैक्टर्स ऐसी संख्याएं होती हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें. तो व्हाट इज फैक्टर्स? फैक्टर्स आर दोज नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली. ओके, एंड मल्टीपल्स आर लाइक टेबल. ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हम लोगों ने फैक्टर के बारे में समझी कि फैक्टर्स किसी भी नंबर के उन नंबर्स को कहते हैं जो उस संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर दें. अब यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसको किस तरीके से फैक्टर किया जाए, फैक्टराइज किया जाए? तो देयर आर वेरियस मेथड इन विच वी विल डिस्कस 2 मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर. पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर. एंड द अनदर वन इज मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म. ओके, factorization by regrouping terms. ओके, तो इन दोनों के ऊपर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. एक्सरसाइज 14.1. Exercise 14.1. Okay, question number 2. Question number 2. Factorize the following expression. Factorize the following
expression. Okay. First part of this question is 7x minus 42. 7x minus 42. तो आप इसको इजीली कर सकते हैं. अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों में जो नंबर्स हैं, जो कोफिशिएंट्स है या कांस्टेंट है, उन दोनों का कॉमन एलसीएम, जिसे आप एचसीएफ, जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आ जाए, वो क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है 7 हो सकता है. इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स, इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6. 7 6 जा 42. ओके. तो इन दोनों में 7 जो है वो कॉमन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा. तो क्या करेंगे, इन 7 को हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकाल लेंगे. तो जब हम ब्रैकेट के बाहर इसे निकालेंगे, 7 को कॉमन लेंगे, तो इस वाले टर्म में क्या बचेगा? x, और इस वाले टर्म में क्या बचेगा? 6. ओके. तो इसे बोलते हैं मेथड ऑफ कॉमन. ओके. तो ये हम लोगों ने मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स के थ्रू इसे कर लिया. आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी तरीके से. सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों? सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 6p माइनस 12q. अगेन आप इसको वेरीफाई करेंगे. हाउ मेनी टर्म्स? देयर आर 2 टर्म्स, 6p एंड 12q. 6 को आप 6 रहने दें, 6 इंटू p. 12 को क्या लिखा जा सकता है जिसमें हमें एक 6 मिल जाए? तो 6 इंटू 2 इंटू q. ओके. 6 2 जा 12. अब आप अगर नोटिस करें तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन हो रहा है? 6. तो 6 को अगर आप कॉमन लेंगे, जो 6 कॉमन फैक्टर है, तो क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में p बचेगा, सेकेंड टर्म में 2q बचेगा. इस तरीके से क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके. धीरे धीरे जब आप इसका प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगा तो इस स्टेप को आपको करने की ज़रूरत नहीं, सीधे इस स्टेप से आप इस स्टेप पर आ सकते हैं. आइए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं. जैसे फोर्थ पार्ट माइनस 16z प्लस 20z क्यूब. ओके. माइनस 16z प्लस 20z क्यूब. तो इस 16 को क्या लिखा जा सकता है? 4 इंटू 4, 4 4 जा 16. ओके. तो माइनस 4 इंटू 4 इंटू जेड, ये लिखा जा सकता है. थोड़ा और इधर लिख लेते हैं. माइनस 4 इंटू 4 इंटू जेड, ऐसे लिखा जा सकता है. फिर इस 20 को क्या लिखा जा सकता है? 4 इंटू 5 इंटू जेड क्यूब है, यहाँ भी एक जेड था तो हम इसे 2 टुकड़ों में लिख सकते हैं. जेड इंटू जेड का स्क्वायर, क्योंकि हमें कुछ कॉमन चाहिए. तो अगर आप दोनों टर्म्स को वेरीफाई करो, ध्यान से देखो, तो इसमें जो है 4 कॉमन है, इसका भी एक फैक्टर 4 कॉमन है, इसमें z और इसमें भी z कॉमन मिल जाएगा. तो हम क्या कॉमन ले लेंगे? 4z. तो अंदर क्या बचेगा? -4 बचेगा, और इस वाले टर्म में क्या बचेगा? 5z स्क्वायर. ओके. तो इस तरीके से हम इजली फैक्टराइज कर सकते हैं कॉमन फैक्टर्स के थ्रू. ओके. अगर आप इसके कॉमन फैक्टर्स वेरीफाई कर लो इजली, तो यू कैन इजली फैक्टराइज इट. ओके. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने z को भी कॉमन लिया क्योंकि z ऑलरेडी मौजूद था. तो z को कैसे कॉमन लेंगे हम देखेंगे कि मिनिमम पावर क्या है और मैक्सिमम पावर क्या है. तो यहाँ पे z के ऊपर पावर 1 था, यहाँ पे z पे पावर 3 था. इसका मतलब कि हम एक कॉमन z जो है कि ले सकते, तो जो मिनिमम पावर होगी उसी को हम कॉमन ले पाएंगे. ओके. तो यहाँ पे मिनिमम जो है z की पावर 1 था, तो हमने z कॉमन ले लिया. अगले एग्जाम्पल या क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अगला जो पार्ट दिया है, फिफ्थ पार्ट, 20l स्क्वायर m प्लस 30al m. ओके. तो इसको फैक्टराइज के फॉर्मेट में लिख लेते हैं. 20 और 30 दोनों को पहले ऑब्जर्व करेंगे. दोनों किस टेबल में आते हैं? 10 के टेबल में आते हैं, आपको मालूम. तो बहुत ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं, कॉमन टेबल ढूंढेंगे कि किस में आएंगे. तो 20 और 30 दोनों आ सकते हैं. 10 इंटू 2
20 हो जाएगा। ओके, 10 इंटू 2 20। एल स्क्वायर है बट लीस्ट में क्या है, एल है, तो हम इसे लिख सकते हैं एल इंटू एम। ये एक हो गया पहला टर्म जिसे हमने फैक्टराइज कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। दूसरा जो टर्म है वो क्या, 30 को लिखा जा सकता है 10 इंटू 3, ऑलरेडी ए इंटू एल इंटू एम लिखा हुआ है। ओके, अब आप इन दोनों टर्म्स को वेरीफाई करें कि कॉमन फैक्टर क्या है। 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है। ओके, एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है। तो जो दोनों में है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं ये। तो क्या हम लोग कॉमन लेंगे, 10 एल एम कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 2l बचेगा, और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, 3a बचेगा। ओके, तो इस तरीके से इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स के ऊपर भी जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा जितने इसमें रिमेनिंग पोर्शन बचे हुए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ये तो हो गया पहला मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ओके, अब आगे हम देखेंगे रीग्रुपिंग, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। ओके, कैसे रीग्रुप करना है उस चीज को आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हम कंसीडर करेंगे। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ओके, नाउ यू कैन सी हियर कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 4 टर्म्स। और क्या 4 के 4 टर्म्स में कुछ कॉमन चीज़ है, तो आप कहेंगे नहीं सर। तब हम इस केस में क्या करेंगे, इसको रीग्रुप करेंगे, यानी छोटे छोटे ग्रुप में जो है इसे अरेंज करेंगे। दो का ग्रुप बना लेते हैं, देखते हैं किसमें क्या कॉमन मिलता है। ठीक है, तो हमने इन दो का ग्रुप बना ली। ये मैं आपको बस बताने के लिए लकीरें खींच रहा हूँ, आपको कॉपी में ऐसा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन लेंगे। अब लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग उसे स्प्लिट करके फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिख रहे थे। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कॉमन। ओके, अब आप योग्य हो गए कैसे कॉमन लिया जाए। तो इन दोनों टर्म्स में एक्स कॉमन है और एक्स पे लीस्ट पावर क्या 1 है, इसीलिए हम लीस्ट वाले पावर को कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर निकल गया, क्या बचा, सिंगल एक्स बचा। यहाँ से एक्स बाहर निकल गया, क्या बचा, वाई बचा। ओके, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन हो रहा है, 8 कॉमन हो रहा है प्लस के साथ। प्लस लिखने के बाद आप कॉमन लेंगे, ये ध्यान देना। 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से 8 निकल जाएगा, बचेगा y। अगर आपने नोटिस किया तो ऊपर कितने टर्म्स थे, 1 2 3 4। नीचे अब ये रीग्रुप होने के बाद कितने टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स हो गए, 2 टर्म्स, यानी 4 टर्म्स रिड्यूस हो गए 2 टर्म्स में। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन हो रहा है, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू x प्लस वाई इसमें भी, x प्लस वाई इसमें भी है। इसका मतलब कि हम x प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं। तो पहले टर्म्स में ये निकल जाएगा तो बचेगा x, दूसरे टर्म से ये निकल जाएगा, बचेगा 8। ओके, तो ये इसका रिजल्ट होगा। तो ये है मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। ओके, रीग्रुपिंग टर्म्स। एक और एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसका सेकेंड पार्ट क्या है, 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ओके, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे हम टर्म्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जैसे 5y कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, वैसे तो सभी का कॉमन फैक्टर 1 होता है, तो 1 चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप तो आप इसे इधर उधर ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे 15xy 5y को का ऑर्डर हम बदल कर इसको थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म पे ले आएंगे, प्लस 5y ये सेकेंड से थर्ड टर्म पे चला जाएगा, माइनस 6x माइनस 2। नाउ अभी आप ध्यान दें तो 4 टर्म्स हैं, 2 का ग्रुप कर लेते हैं, रीग्रुप कर लिया हमने। तो इसमें जो है कि मिनिमम फैक्टर क्या होंगे, 5y होगा। तो क्या आएगा, 5y अगर कॉमन लेंगे तो 5 के किस टेबल में 15 आता है, 3y निकल गया, क्या बचा x, और यहाँ से पूरा निकल गया, क्या बचा 1। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 2, माइनस कॉमन लेंगे और 2 लेंगे तो 2 के किस टेबल में 6 आता है, 3x बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो
+1, ओके, चूँकि माइनस कॉमन हो गया है। अब इन दोनों टर्म्स में 3x + 1 कॉमन होगा, 3x + 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 5y - 2, ओके। इस तरीके से क्वेश्चंस को रीग्रुप करके आप फैक्टराइज करेंगे। आइए कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है भाई, ax + bx - ay - by, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहले ही समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। इन दोनों टर्म्स से हम क्या कॉमन लेने वाले हैं और इससे क्या कॉमन लेने वाले हैं, आइए देखते हैं। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा a + b, और यहाँ से -y कॉमन होगा, बचेगा a + b। अगर आप नोटिस करें तो जब हम रीग्रुप कर रहे होते हैं और कॉमन ले रहे होते हैं तो सेकंड वाले उसमें हमें जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो सेम चाहिए होती है। किसी भी क्वेश्चन में आप नोटिस करेंगे तो वो सेम आना चाहिए। जैसे बहुत से बच्चे यहाँ से केवल +y ले लेंगे तो माइनस बचेगा, जो कि सही नहीं है, ओके। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि जो पहले ब्रैकेट में वैल्यू है वही सेकेंड वाले ब्रैकेट में भी होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ से क्या कॉमन है, a + b, a + b कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x - y इज द रिजल्ट, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन दो मेथड का यूज़ करना है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड मेथड ऑफ रीग्रुपिंग, ओके। सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी के क्वेश्चंस और टॉपिक को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तब तक बाय बाय।